Broadcasting. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस कड़ी में जो कि पावर्ड बाय है मिरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया की तरफ से। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम महिला निवेशकों को उनकी निवेश की सफ़र में और आगे लेकर जाएंगे, बहुत खास स्ट्रैटेजीज़ के बारे में समझाकर। मेरे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ETF प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजीज़ पर हम बात करने वाले हैं। और महिलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सैवी इन्वेस्टर्स अब बन रही हैं, बहुत सारा जोखिम वो लेना चाहती हैं और सोफिस्टिकेशन आ गई है उनके इन्वेस्टमेंट्स में। तो अब कैसे उनको और एक कदम आगे बढ़ाया जाए इस तरह के मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए? सबसे पहले फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ पे आप एक सर्टन बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट करते हैं। फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लो वॉल बेस्ड प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, मोमेंटम बेस्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे कंपनियों का सिलेक्शन उन पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे होता है और उनका एलोकेशन भी फंड के अंदर उसी फैक्टर के बेसिस पे होता है। तो एक लो वॉल बेस्ड फंड उन कंपनीज का सिलेक्शन करेगा जिनकी लेस रिस्की हैं, जिनका लेस वॉलेटिलिटी है, एंड साथ ही साथ उनका एलोकेशन भी उसी बेसिस पे करेगा। जो कंपनी का लेस वॉलेटाइल स्कोर आ रहा है, रैंक आ रही है, उनमें ज़्यादा एलोकेशन होगा। तो ऐसे कई सारे इंडेक्सेस NSE और BSE ने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर कई सारे अब ETF और इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमने देखा है कि फैक्टर्स सिक्लिकल होते हैं। कई लोग वो सिक्लिकलिटी प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज मोमेंटम बुल रन में टिपिकली अच्छा करता है, लो वॉल तब अच्छा करता है जब मार्केट चॉपी है। बट सम पीपल लाइक दैट बिकॉज आप उसके अनुरूप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो ढाल सकते हैं। बट सम पीपल डोंट लाइक दैट सिक्लिकलिटी। उनके लिए मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, जहाँ पे आप एक फैक्टर के बजाय 2 या 3 फैक्टर्स पे फोकस करते हैं एंड जो कंपनी उन 2 या 3 फैक्टर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रही है उनका सिलेक्शन होता है और उसी के बेसिस पे उनकी वेइंग भी होती है। फॉर एग्जांपल, आपको शायद लगे कि मोमेंटम बहुत रिस्की है एंड लो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रिस्क एवर्स है, देन देयर आर मोमेंटम एंड लो वॉल कॉम्बिनेशन बेस्ड इंडेक्सेस जहाँ पे उन कंपनियों का सिलेक्शन होता है जिनके में मोमेंटम भी है एंड साथ ही साथ थोड़ी वो फ्रॉम अ प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू उतनी वॉलेटाइल नहीं है। सो उनका रिस्क प्रोफाइलिंग कहीं बीच में आ जाता है एंड उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली, अगर आप दोनों को फैक्टर्स को मर्ज कर रहे हैं तो समवेयर इन मिडिल होगी, बट सिक्लिकलिटी कम हो जाती है उससे। कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताइए जो विमेन इन्वेस्टर्स आपको इस वक्त शायद सुन रही हो और इस तरह का जोखिम उठाना चाहती हैं, तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बाज़ार की मौजूदा चाल के मुताबिक वो अलाइन करें? नहीं, मैं जोखिम तो नहीं बोलूँगा जोखिम उठाना चाहती है बिकॉज अगर मैं देखूँ लो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है NSE का, निफ्टी 100 लो वॉल 30, उसका एक्चुअली रिस्क अगर मैं 10 साल में देखूँ तो ऑलमोस्ट 2% कम है निफ्टी 50 से। अच्छा। तो इक्विटी रिस्क तो है ऑब्वियसली, बट आप कई सारे ऐसे भी इंडेक्सेस हैं जो कि स्मार्ट बीटा बेस्ड हैं जिनकी रिस्क प्रोफाइलिंग और या तो कंपेरेबल है ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस से लाइक निफ्टी 50 और उससे कम भी है लंबे अंतराल में। सो जोखिम ये है कि आप सही प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं कि नहीं पिक कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें वेरी लेस रिस्क टू वेरी हाई रिस्क है। सो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपको सही प्रोडक्ट का चयन करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंडेक्स का या प्रोडक्ट का मेथड समझें, देखें कि उस प्रोडक्ट और इंडेक्स ने पिछले 10-15 सालों में कैसे परफॉर्म किया है, किस मार्केट साइकिल में कैसे परफॉर्म किया है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कब परफॉर्म नहीं किया है। एंड ये सब देखने के बाद ही राइट प्रोडक्ट चुने। एंड जैसा मैंने बोला, जब मल्टी फैक्टर बनाते हैं तो टिपिकली 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फैक्टर्स को ऐड किया है। आप क्वालिटी प्लस मोमेंटम करते हो या फिर लो वॉल प्लस मोमेंटम करते हो, सो उसमें वो सिक्लिकलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट देन जो एक अपस्विंग मिलता है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है। किसी के पोर्टफोलियो में अगर मौजूदा फंड्स हो, मौजूदा निवेश हो, तो उसको कैसे मिक्स एंड मैच किया जाए फिर इसके साथ? सो 2 चीज़ें इसमें यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला,
फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स और मल्टी फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते हैं। आपको शुरुआत हाइब्रिड फंड से करनी चाहिए। आपको शुरुआत, अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 लार्ज कैप कैटेगरी या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक मार्केट कैसे मूव करता है ना, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, आप वो समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा सा इवॉल्व हो जाए एंड आप इन प्रोडक्ट्स की निटी ग्रिटीज़ को या फिर कैसे ये बिहेव करने वाले हैं उसको समझ पाएँ, देन आप प्रोडक्ट्स को चुनना शुरू करें। बिकॉज हमने देखा है कि कई लोग, अभी मार्केट काफ़ी तेज़ चला पिछले 3-4 साल, कई लोगों ने मोमेंटम बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया, उन्होंने पैसे भी कमाए, लेकिन जब मार्केट में जब करेक्शन आया, जून में आया था एक फिर अगस्त में आया, एक एक दिन के जो वो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स थे, उसमें वो इतनी तेज़ी से करेक्ट भी हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोज भी हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ मुद्दे भी हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि निवेशक ध्यान में रखें। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आप मल्टी फैक्टर यूज़ करके कुछ चीज़ों को तो एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि सिक्लिकलिटी को, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कैसे फिट हो रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल एलोकेशन किस साइड पे है। अगर आपका ओवरऑल एलोकेशन थोड़ा सा रिस्क एवर्स हो रहा है तो आप ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ऑन द फैक्टर साइड विच इज़ मोर रिस्क टेकिंग, लाइक अ मोमेंटम सेंट्रिक सिंगल फैक्टर या फिर मोमेंटम सेंट्रिक मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट, या फिर वाइस वर्सा। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की है, देन आपको बैलेंस आउट कर सकते हैं लो वॉलेटिलिटी या फिर क्वालिटी यूज़ करके। तो फिर ऐसे में अगर मैं टैक्सेशन और इसमें निवेश करने की कॉस्टिंग पूछूं तो कितना भारी पड़ेगा निवेश? सो टैक्सेशन तो इसमें इक्विटी वाला ही लगता है, बिकॉज हम इक्विटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ऑन स्मार्ट बीटा। और जो कॉस्टिंग होती है, क्योंकि पैसिव फंड है, पैसिव फंड की सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि वो लो कॉस्ट होते हैं। सो अगर मैं रेंज की बात करूँ, टिपिकली 30-35 बेसिस पॉइंट से इनकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है एंड उसके ऊपर 60 बेसिस पॉइंट तक जा सकती है। फ्रॉम अ रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन गो अप टिल 1%, बट दिस इज अ टिपिकल रेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ऐसे में क्योंकि हम विमेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं और आपने शुरुआत में कुछ आंकड़े बताया जहां पर उनका ईटीएफ की ओर रुझान बढ़ भी रहा है, और इस तरह की मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजीज अपने पोर्टफोलियो में डालकर आप किस तरह के फाइनेंशियल गोल से इसको अलाइन कर सकती हैं? बिकॉज महिलाएं थोड़ा सा ज़्यादा बारीकी से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज समझती हैं और उसको फॉलो भी करती हैं। तो अगर हम गोल अलाइनमेंट की बात करें तो किस तरह के लक्ष्यों में आपको लगता है कि इनको अलाइन किया जा सकता है? नहीं, हमने देखा है कि टिपिकली जब हम विमेन इन्वेस्टर्स की बातें करते हैं, हम बात करते हैं सेफ्टी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग और मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग में लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी सेंट्रिक ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कि रिस्क प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्टडी है, ज़्यादा थोड़े से सेफर पता है कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि फीमेल इन्वेस्टर्स उतने ही ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग भी बिल्कुल कर रहे हैं, एंड जैसे मैंने बोला ईटीएफ में भी पार्टिसिपेशन का बढ़ रहा है। सो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऑन दी हायर साइड है, अगर आप मार्केट के ड्रॉडाउन्स को सॉर्ट्स ऑफ बर्दाश्त कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, तो आप फिर मोमेंटम बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कितना कितना साल देना होगा? मान लीजिए मोमेंटम को हम कितने मार्केट साइकिल्स तक रख लें पोर्टफोलियो में, लो वॉल को कितने मार्केट साइकिल तक रखें? ये कुछ अंदाजन कुछ टाइम फ्रेम? देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं इसको दो तरीके से आंसर करूँगा। अगर आप सिंगल फैक्टर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपकी मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला सिक्लिकलिटी है इन प्रोडक्ट्स में। ये प्रोडक्ट्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को अगर आपने मार्केट टाइमिंग नहीं सीखी। बुल रन में मोमेंटम चलेगा, चॉपी मार्केट्स में टिपिकली लो वॉल चलेगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने देखा है टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर 7 ईयर ये प्रोडक्ट्स जो है वो या तो बेहतर रिटर्न बना करके देके जाते हैं या फिर बेहतर रिस्क टू रिटर्न प्रोफाइल जनरेट करके देके जाते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हैं कि एक अप ट्रेंडिंग इकॉनमी है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक मार्केट है, तो मोमेंटम अल्फा ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा किया हुआ है। बट साथ ही साथ लो वॉल ने भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू
बहुत ज़्यादा मात्रा से आउट परफॉर्म नहीं किया है, बट लेस रिस्की भी रहा है, विच इज़ ऑल्सो काफ़ी अट्रैक्टिव। एंड आई थिंक फीमेल इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये चीज़ कि रिटर्न 1-2% से आउट परफॉर्म किया है, लेकिन रिस्क भी ऑलमोस्ट 2% ऑन द डाउन साइड रहा है। देन देर आर मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट्स। अगर आपको सिक्लिकलिटी के रिस्क में नहीं पड़ना है, आपको चाहिए कि हाँ मुझे ऐसी कंपनी में टारगेट करना है जो कि क्वालिटी भी है और मोमेंटम भी है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सिक्लिकलिटी का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो वहाँ पे आपको नियर टर्म का जो रिस्क है ड्रॉ डाउन का, वो वैसे ही रिड्यूस हो जाता है। चलिए, काफ़ी बारीकी से हमने मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा समझ में आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आपने शिरकत की और आसान भाषा में ये पूरा मामला समझाया दर्शकों को आज। धन्यवाद। धन्यवाद।